हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 भोपाल की सैर। तो आज हम इस पार्ट के प्रत्येक प्रश्न का आराम से आंसर देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो हमारे यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न क्रमांक अपना यहाँ पर एक है। एक स्कूल की कक्षा 3 में 32 व कक्षा 4 में 33 बच्चे हैं। एक 50 सीटर बस में घूमने जाते हैं। कितने बच्चों को सीट नहीं मिली होगी? तो 3 में कितने बच्चे हैं? कक्षा 3 में 32 बच्चे हैं, कक्षा 4 में 33 बच्चे हैं। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो 2 और 3 5, 6 3 और 3 6, तो 65। टोटल हमारे पास 65 बच्चे हैं और सीटें कितनी हैं बस में? तो 50। तो यहाँ आपको 50 लिख देना है। तो आप 65 में से 50 माइनस करोगे तो 5 के 5 और 6 में से 5 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पर 15 बच्चों को हमारे यहाँ सीट नहीं मिली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 500 मीटर लंबी रस्सी से 5-5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो यहाँ पर 500 मीटर ये लंबी रस्सी है। इसको सबसे पहले आपको 5-5 मीटर के टुकड़े काटने हैं तो 5 से भाग देना है। तो 500 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 1 आएगा और 2 जीरो ऐसे की ऐसे यहाँ आ जाएगी। तो कितने आ जाएंगे हमारे? 100। तो हम 100 टुकड़े काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। एक नल की टंकी को 10 मिनट एक नल को एक टंकी को 10 मिनट में पूरा भर देता है। यानी एक नल एक टंकी को 10 मिनट में पूरा भर देता है। ऐसी 3 टंकियों को वह कितनी देर में भरेगा? तो एक टंकी को 10, 2 टंकी को 20, 3 टंकी को 30 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर है। 20 लीटर डीजल के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो यहाँ पर आप 91 रुपये में 20 का गुणा कर देंगे। 91 में 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके पास 1820 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। मेरे स्कूल में प्रातः 8:45 या 8:45 पे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई। प्रातः 9:15 बजे समाप्त हुई। प्रार्थना सभा में कितना समय लगा? तो देखो आप यहाँ सबसे पहले देखो 9 बजने में कितने मिनट कम है? तो 15 मिनट। और 9 बज के फिर कितने मिनट ज़्यादा है? तो 15 मिनट। तो 15 15 30, तो 30 मिनट का समय लगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो अपना पहला प्रश्न इसमें, आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आधा घंटा में 30 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एक बस में 35 बच्चे जा सकते हैं तो ऐसी 4 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो आपको 35 गुणा 4 करना है तो आंसर आ जाएगा 140 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि एक बस प्रातः 8:30 बजे भोपाल से चलती है एवं 45 मिनट में मंडीदीप पहुंच जाती है, वह कितने बजे मंडीदीप पहुंच जाएगी? तो आपको 8:30 में कितने जोड़ने हैं? 45। तो अगर आप 30 जोड़ोगे तो 9 बज जाएगी और वो बाद के 15 और जोड़ोगे तो 9:15 हो जाएगा। तो 9:15 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9:15 पर वह मंडीदीप पहुँचेगी। अब प्रश्न क्रमांक 9 है। एक दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर दूध बेचता है तो 2 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? तो 30 गुणा 2 करेंगे तो 60 रुपये आ जाएगा। अंतर 2 लीटर दूध का कीमत 60 रुपये। अब प्रश्न क्रमांक 10 है। आपने 5-5 टोपी अपने दोस्तों को में बांट दी और 3 टोपी फिर भी बच गई। कुल कितनी टोपियाँ आपके पास होगी? तो 5 गुणा 5 करेंगे क्योंकि 5 टोपी बांटी है और 5 दोस्तों को बांटी है तो 25 और प्लस 3 और बच गई आप पे तो 28। तो कुल आप पर 28 टोपियाँ थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितने बसों में डीजल भरा जा सकता है? तो यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। उसी प्रकार आपको 60 में एक बस को भरने में कितना टाइम लग रहा है डीजल भरने में? तो 20 मिनट लग रहे हैं। तो 60 में आपको 20 का भाग देना है तो 20 या 60 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3। तो अंततः 1 घंटे में 3 बसों में डीजल भरा जा सकता है। आप ऐसे काट के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों मैंने बता दिया है। तो अगर आप वो लिखना चाहें तो इसको आप मिटा दें, इसको ना लिखें मतलब। क्वेश्चन नंबर 12 है। भीमबेटका में बच्चों में 117 हिरण गिने, दोनों की संख्या का योग 200 से कितना कम है? तो गाय एवं हिरण की संख्या तो 37 + 117 तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 154। अब
200 से कितना कम है, तो 200 माइनस 154 तो 46 कम है। दोनों की संख्या 200 से 46 कम है, 46। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि एक मोटर नाव को नदी में स्थित टापू का चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लगता है तो 6 चक्कर लगाने में मोटर नाव को कितना समय लगेगा। तो 20 गुणा 6 करेंगे तो 120 मिनट लग रहे। अब आप सभी को पता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसी प्रकार 120 मिनट में हम 60 का भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 2 घंटे, तो उसे 6 चक्कर लगाने में 2 घंटे लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने मामा से मिलने भोपाल जा रहा है। वह पहले ऑटो से बस अड्डा पहुँचता है। ऑटो वाले को वो 35 रुपये देता है, फिर वह बस में बैठता है और 50 की टिकट खरीदता है। तो भोपाल पहुंचने के लिए राहुल ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो 35 प्लस आप 50 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 85 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि नर्मदा नदी की चौड़ाई 514 मीटर तथा उस पर बने पुल की लंबाई 757 मीटर है तो बताइए पुल की लंबाई नदी की चौड़ाई से कितनी अधिक है। तो आपको पुल की चौड़ाई पहले तो याद करनी है, तो 514 और पुल की लंबाई 757, तो आपको 757 माइनस 514 करनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 243 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 120 बच्चों के बैठने के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो 120 भागित आपको 40 करना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3। अंततः 3 बसों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या बताओ जो 100 से 140 के बीच में आती हैं, ठीक बीच में आती हैं। तो यहाँ पर 120 आ जाएगा अपना राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 4, 5 और 3 अंकों को मिलाकर कोई 3 संख्या लिखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इनको मिलाना है तो 453 बन जाएगा, 534 बन जाएगा और 345 बन जाएगा। और इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है तो वो 534 है। अब अगला क्वेश्चन है, 120 मिनट को घंटे में बदलिए। तो 120 मिनट आप सभी को पता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 घंटे। अब अंतिम क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अपना ये पार्ट 3 यहाँ पर संपन्न हुआ। वीडियो को लाइक और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।